आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से घनानंद का अध्ययन करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार घनानंद को यहाँ पर विवेचित किया गया है। सभी प्रमुख परीक्षाओं के अंदर घनानंद से संबंधित आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पर सभी दिए गए हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी कवि थे। महाराज नागरी दास से इनका निकट का संबंध था। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के ये मीर मुंशी थे। इन्होंने 752 कवित्त, सवैयों, 1057 पद और 2354 दोहे चौपाइयों की रचना की है। किसी विद्वान ने इनके छंदों को सुछंदों की उपमा दी है। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। घनानंद जी ने स्वयं अपने बारे में कहा है। घनानंद यहाँ से संपूर्ण जितना भी अब मैं आगे बताऊंगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से उद्धृत है। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था और वे संवत 1796 में नादरशाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में किसी ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह ने इनसे गाने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गा पाएंगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान नामक वेश्या इनसे गाने का आग्रह करेंगी तो अवश्य गाएंगे। बादशाह सलामत ने सुजान वेश्या को बुलवा लिया। उन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज भी हुआ। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वो न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कवित्व से झलकता है। घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगता है जो कि इस प्रकार हैं: सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलिवल्ली और कृपानंद। इसके अतिरिक्त इनके 4 कवित्त, सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 425 कवित्तों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली, कृपानंद निबंध, गिरि गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका इत्यादि अनेक वर्णित हैं। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में पर फारसी के छंद में है। ध्यान से आपको ये देखना है, इनमें से पुस्तकें भी पूछ ली जाती हैं। इनकी सी विशुद्ध और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशन है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इस उद्धरण को कई बार पूर्व में पूछा जा चुका है। अतः इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत ही संगत है: ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहु के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोवित, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो, विदुरह मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित्त बखाने। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधित किया है, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त
मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार कहते हैं कि इन्हें अपनी प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनके भाव पक्ष प्रधान है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतःवृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण वायार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव, मार्ग में नायक नायिका की भेंट, उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वो पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। इम्पोर्टेंट उदाहरण है। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। जैसे कि घनानंद ने कहा है, रीज सुजान सची पट रानी, बधी बुद्धि बापुरी है करी दासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रेम की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा किया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है। रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहा हेरे रंग, मानी तीनों मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध मनः तत्ववेत्ता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है, उतना मनोविज्ञानिकों के निरूपण का नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ इन कवियों ने अपनी वाणी के द्वारा यहाँ पर अभिव्यक्त किया है, वो एक आम व्यक्ति के मन की भावना है। उसको अगर हम मनोचिकित्सकों के अनुसार देखें तो वो हर व्यक्ति के मन की भावना कही जा सकती है। मनोवैज्ञानिक उसको पूर्णतः निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि वो जन जन के मन की भाषा है। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध मूलक वैचित्र की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतरदशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद प्रसिद्ध हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि घनानंद जी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं, यानी संयोग से ज़्यादा आपका वियोग वर्णन हृदय को छूने वाला है, सामने वाले को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि सुजान जैसी प्रेमिका के होने के बाद भी उन्हें वियोग ही प्राप्त हुआ। यहाँ पर ये मेरा अपना मानना है कि अगर सुजान प्रेमिका को उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा था, तो घनानंद जी ने उनको मना कर दिया था। कभी कभी लगता है कि सुजान ने क्या केवल भौतिक सुख के लिए ही मना कर दिया था कि घनानंद जी के साथ वो नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि घनानंद की प्रेमिका सुजान उन्हें उनसे भी ज़्यादा कहीं प्यार करती थी। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि यदि वो इनके साथ चली जाएंगी तो यही समाज इनको निष्कासित कर देगा, और समाज के द्वारा निष्कासन शायद घनानंद जी झेल नहीं पाएंगे। उनके लिए बहुत अधिक मानसिक पीड़ा होगी। दूसरी बात, संभवतः सुजान ये भी चाहती होंगी कि जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ उसको मैं पीड़ा कैसे दे सकती हूँ। या एक बात मुझे ये भी प्रतीत होती है कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो कि माँ, बेटी, पत्नी के उच्च स्थान को न प्राप्त कर पाए। हर सुजान प्रेयसी निश्चित रूप से घनानंद को बहुत अधिक मानती थी, तभी तो वो एक नारी के उच्च पद को, उच्च आदर्श को न स्वीकार करके गणिका के रूप में ही रहती हैं और घनानंद जी को छोड़ देती हैं। ऐसा
मेरा अपना मत है। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई दी है। जो कुछ हलचल है वो भीतर की है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधि पुकार है। यह निसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका या वैसा किसी कवि का नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि वे उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले से अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंदी ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई है। इम्पोर्टेंट उदाहरण है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वो फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। शुक्ल ने कहा है। ये इनके कुछ छोटे छोटे संक्षिप्त उदाहरण हैं जिनका प्रयोग आप अन्यत्र भी कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं। ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभ है। शुक्ल लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रयोग वैचित्र के कवि हैं। ब्रजनाथ ने कहा है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताऊ को भेद को जाने। शुक्ल ने घनानंद को ब्रजभाषा का मर्मज्ञ कवि कहा है और प्रेम के पीर के कवि जिनके काव्य में मौन मधि पुकार है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। यदि हम एक दृष्टि में इन्हें देखें तो घनानंद की प्रेयसी का नाम सुजान था, जिससे विरक्त होकर ये चले गए थे और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर वैष्णव बने और विरक्त भाव से यहीं जीवन यापन किया। वृंदावन भूमि का प्रेम इनकी कविता में प्रकट हुआ है। इनके काव्य में सुजान शब्द कृष्ण नायक के लिए एवं राधा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। संवत 1796 में नादिर शाह की सेना द्वारा इनका वध हुआ था। कहा जाता है कि बादशाह के मीर मुंशी होने के कारण धन के लोभ में सिपाहियों ने इनसे जर 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 धन 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 लाओ की मांग की थी और इन्होंने रज 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 कहकर 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंक दी थी। मरते वक्त उन्होंने यह कवित्व कहा था, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरन भरे हैं उठी जान को, अधर लगे हैं आनि करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। यानी अब मेरे प्राण सुजान के पास जा रहे हैं, ये संदेशा लेकर मैं चला जाऊंगा तो मेरे प्राण सुजान को ये संदेशा पहुंचा देंगे। चाहत चलन, चलना चाहते हैं, ये संदेशो ले सुजान को। धन्यवाद। प्रोफेसर शर्मिला सक्सेना।